एक गांव में आदित्य नाम का एक किसान रहा करता था। आदित्य बहुत ही सीधा साधा और नेक इंसान था, जो हमेशा लोगों की भलाई में विश्वास करता था। एक दिन शाम को जब आदित्य अपने खेत से घर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी बेजान हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी और चूल्हा भी बंद था। क्या हुआ राधा, आज खाना क्यों नहीं बना है? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए खाना नहीं बनाया है। अच्छा ठीक है, अभी तुम सो जाओ। कल सुबह हम फिर से वैद्य जी के पास जाएंगे। और हाँ राधा, इस बार हमारे खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है, इसलिए मैं सोच रहा था कि फसल बेचकर तुम्हारा इलाज किसी और बड़े वैद्य जी से करवाऊंगा। दरअसल राधा की तबीयत कुछ समय से ही खराब चल रही थी। आदित्य ने राधा को पहले भी अपने गांव के वैद्य को दिखाया था, लेकिन वैद्य जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि राधा को हुआ क्या है। उस दिन वे दोनों पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। अगले दिन वे दोनों पति पत्नी फिर वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी उन्हें देखकर कुछ देर तक गहरी सोच में गुम रहे। कुछ देर बाद वह आदित्य के चेहरे को बहुत ही गौर से देखते हुए बोले, देखो आदित्य, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी पत्नी को एक विचित्र बीमारी है और उसका इलाज संभव नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि तुम उसका किसी दूसरे वैद्य से इलाज न करवाओ। केशव नगर राज्य में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, जो मेरे गुरुजी भी हैं। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें धन का इंतजाम कर लेना चाहिए। कल ही मैं अपनी फसल काटकर राज्य में अच्छे दामों पर बेच कर आऊंगा और फिर उसके बाद मैं अपनी पत्नी को उन्हीं वैद्य के पास ले जाऊंगा, जो आपके गुरु हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो। वैद्य की बात सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी अपने घर चले गए। अगली सुबह जब आदित्य अपने खेत की फसल की कटाई के लिए जाने ही वाला था, तभी गांव का मोहन दौड़ते हुए आदित्य के घर आ पहुंचा। आदित्य, गजब हो गया। क्या हुआ मोहन, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आदित्य, कल रात तुम्हारी फसल में आग लग गई, तुम्हारी फसल जलकर राख हो गई। मोहन की बात सुनकर आदित्य दौड़ता हुआ अपने खेत में पहुंच गया। आदित्य ने देखा कि उसकी सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। आदित्य अपना सर पकड़कर रोने लगा। तभी वहां मोहन आ पहुंचा। आदित्य मोहन की ओर देखकर रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूं मोहन? सोचा था कि इस फसल को बेचकर अपनी पत्नी राधा का केशव नगर राज्य के वैद्य से इलाज करवाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा आदित्य कि तुम्हारे खेत में आग कैसे लगी। तुम नहीं जानते, आज मेरी फसल में आग नहीं लगी, बल्कि मेरी जी तोड़ मेहनत में आग लगी है। अब तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं तुम्हारी पत्नी विचित्र बीमारी से जूझ रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जमींदार से कुछ कर्ज दिलवा सकता हूँ। ये सुनकर आदित्य अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मोहन, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मेरी पत्नी का इलाज होना बहुत जरूरी है। तो फिर चलो मेरे साथ। मोहन आदित्य को जमींदार के घर पर ले गया और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार जी, आदित्य को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। उसकी फसल जलकर राख हो गई है। उसके घर में खाने को खाना नहीं है। ऊपर से उसकी पत्नी एक विचित्र बीमारी से जूझ रही है। इस बेचारे के ऊपर तो एक साथ आफतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। मोहन जमींदार के यहाँ नौकरी करता था, इसलिए जमींदार पैसे देने के लिए राजी हो गया। ठीक है, मैं इसे धन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ महीनों बाद मेरी पुत्री कामिनी का विवाह होने वाला है, इसलिए इसे सारी रकम ब्याज सहित वापस लौटानी होगी। मैं तैयार हूँ जमींदार जी। आप मुझे कर्ज के रूप में जितना भी धन देंगे, मैं उससे दोबारा खेती करने के लिए बीज खरीदूंगा और अपनी पत्नी का इलाज भी करवाऊंगा। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राओं की थैली आदित्य को पकड़ा दी। आदित्य वह स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर अपने घर चला गया और घटना अपनी पत्नी राधा को बताते हुए बोला, जमींदार तो बहुत ही अच्छे आदमी निकले राधा। अगर जमींदार जी मुझे कर्ज नहीं देते तो न जाने क्या होता। मैं तो हिम्मत ही हार गया था, लेकिन अब हमें इलाज कराने में देर नहीं करनी चाहिए। आदित्य उसी दिन अपनी पत्नी राधा को लेकर केशव नगर राज्य के उस बड़े वैद्य के पास चला गया। वह बूढ़ा वैद्य राधा की जांच पड़ताल करने के बाद बड़ी ही गंभीर अवस्था में आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा करें आदित्य, तुम्हारी पत्नी का इलाज असंभव है। यह सुनकर आदित्य और उसकी पत्नी राधा बुरी तरह से घबरा गई। आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे,
आदित्य, कुछ विचित्र बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज भी बहुत विचित्र और दुर्लभ होता है। तुम्हारी पत्नी को भी ऐसी ही बीमारी है जिसका इलाज शायद ही इस संसार में हो। तुम अपनी पत्नी को यहाँ से ले जा सकते हो। वे दोनों उदास मन से अपने गांव वापस आ गए। अपने घर पर आकर राधा रोते हुए आदित्य से बोली, तो क्या अब मैं कभी सही नहीं हो पाऊंगी? हिम्मत मत हारो राधा, मेरा मन अभी भी कहता है कि तुम एकदम सही हो जाओगी। अरे, केशव नगर राज्य के वैद्य ने अगर हार मान ली तो क्या हुआ? और भी राज्य में ऊंचे वैद्य हैं। मैं दूसरे राज्य के वैद्य के पास जाऊंगा, लेकिन फिलहाल खेत में काम करना भी जरूरी है क्योंकि जमींदार का कर्जा भी चुकाना है। अगले दिन आदित्य कुछ बीज खरीदकर अपने खेत में बोने गया ही था कि तभी वहाँ जमींदार अपने साथी बलराम के साथ आ पहुँचा और आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे मेरा कर्ज सूद सहित वापस चाहिए। जमींदार की बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं जमींदार जी? अभी परसों ही तो मैंने आपसे कर्ज लिया था। इतनी जल्दी मैं आपका कर्ज सूद सहित कैसे वापस कर सकता हूँ? आदित्य की बात सुनकर जमींदार के बगल में खड़ा बलराम जोर जोर से हंसता हुआ बोला, तुम कितने मूर्ख हो आदित्य। तुमने यह भी सोचने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे खेतों में आग कैसे लगी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। इसकी बात का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ आदित्य। दरअसल मेरी नजर तुम्हारे खेत पर काफी समय से थी। मैंने ही तुम्हारे खेत में आग लगाई थी। जमींदार की बात सुनकर आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, मैंने आग लगाई थी। मैं जानता था कि तुम्हारी पत्नी बीमार है और उसे इलाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम इस गांव में घूम फिर कर कर्ज लेने के लिए मेरे ही पास आओगे, और मेरी किस्मत तो देखो, मोहन स्वयं तुम्हें मेरे पास ले आया। ये तो गलत है जमींदार। किसी की मुसीबत का फायदा उठाकर कभी भी कोई इंसान सुख से नहीं जी पाया। यह बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं आदित्य। इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे खेत से धक्के मारकर बाहर निकालूं, यहां से निकल जाओ। आज से यह मेरा खेत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मेरी रकम सूद सहित 7 जन्मों तक नहीं चुका सकते। आदित्य समझ गया कि जमींदार की उसके खेत पर बुरी तरह से नियत खराब हो चुकी है। आदित्य निराश होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। आदित्य आधा रास्ता पहुंचकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आदित्य को नहीं पता था कि जिस वृक्ष के नीचे वह रो रहा था, उस वृक्ष के पीछे एक साधु बैठे हुए थे। आदित्य के रोने की आवाज सुनकर अचानक वे चौंक पड़े। वे साधु आदित्य के पास आकर बोले, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? आदित्य रोते हुए सारी घटना साधु को बताते हुए बोला, मेरी पत्नी मौत की कगार पर खड़ी है और मेरा खेत भी जमींदार ने मुझसे छीन लिया। तुम्हारे साथ वास्तव में बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हें एक रहस्य कभी नहीं बताता। कौन सा रहस्य साधु महाराज? एक ऐसा रहस्य जिससे तुम्हारी पत्नी की विचित्र बीमारी ठीक हो सकती है और तुम इतने धनवान हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। साधु की बात सुनकर आदित्य चौंककर बोला, साधु महाराज, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। धन का क्या है, धन तो आता जाता रहता है। धन तो मैं कभी भी मेहनत करके कमा सकता हूँ। मुझे तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी लगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक घना और विचित्र जंगल पड़ता है। कहते हैं कि उस विचित्र जंगल में एक बहुत ही सुंदर झील बहती है। उस झील के किनारे एक दुर्लभ जादुई कमल का फूल है। वो फूल केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन लोभ और ईर्ष्या से दूर हो और जिसके मन में दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना हो। जैसे ही तुम उस फूल को अपनी पत्नी के शरीर से स्पर्श करोगे, तुम्हारी पत्नी सही हो जाएगी। और अगर तुम एक बार उस विचित्र जादुई फूल से जितना भी धन मांगोगे, तुम्हारे पास उतना ही धन आ जाएगा। उसके बाद वह फूल गायब हो जाएगा। परंतु उस फूल तक पहुंचना बहुत ही असंभव काम है। साधु की बात सुनकर आदित्य बड़े ही आत्मविश्वास भरे लहजे में बोला, अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ साधु महाराज। तो फिर देर मत करो, यहाँ से दाएं दिशा में जाओ
आदित्य तुरंत दाई दिशा की ओर चल दिया। आदित्य सुबह से लेकर शाम तक पैदल चलता रहा। रात तक वह बुरी तरह से थक चुका था। आदित्य के पैर जवाब दे चुके थे। थक हारकर वह एक घने वृक्ष के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। आदित्य आराम करने के लिए बैठा ही था कि उसने देखा एक लकड़हारा एक हरे भरे पेड़ को काट रहा था और वह पेड़ मदद के लिए पुकार रहा था। कोई बचाओ मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पेड़ को बोलता हुआ देख आदित्य चौंक जाता है और पेड़ के पास जाकर बोलता है, तुम तो एक पेड़ हो, फिर तुम इंसान की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मैं एक मायावी वृक्ष हूँ। इतना सुनकर आदित्य लकड़हारे से बोलता है, तुम इसे मत काटो, इसके बदले तुम कोई दूसरा सूखा हुआ वृक्ष काट लो। नहीं, मैंने बहुत दिनों बाद इतना मोटा ताजा पेड़ ढूंढा है, लेकिन तुम कहते हो तो मैं इसे एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ। इसके बदले में तुम्हें जिंदगी भर के लिए हमारा गुलाम बनकर रहना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लकड़हारे की बात सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद आदित्य लकड़हारे की ओर देखकर बोला, मुझे एक विचित्र जादुई फूल की तलाश है। उस फूल के द्वारा ही मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है। मुझे थोड़ा सा समय दे दो। मुझे उस फूल को अपने घर ले जाने दो। जैसे ही मेरी पत्नी ठीक होगी, मैं तुरंत ही यहाँ पर आ जाऊंगा। नहीं, अगर तुम्हें इस वृक्ष पर इतनी ही दया आ रही है और यदि तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें अभी और इसी समय फैसला करना होगा। आदित्य ने देखा कि वृक्ष की आंखों में आंसू थे और वृक्ष बहुत ही मासूमियत भरे अंदाज में आदित्य से बोला, मुझे बचा लो आदित्य, मैं मरना नहीं चाहता। देखो, इस लकड़हारे के काटने के कारण मेरे शरीर से कितना खून निकल रहा है और इस समय मैं दर्द से बेचैन हूँ। अब मैं और दर्द नहीं सह पाऊंगा। वृक्ष का दुख सुनकर आदित्य लकड़हारे से बोला, ठीक है, तुम इस वृक्ष को मत काटो, मैं तैयार हूँ। कर भला तो हो भला। आदित्य ने इतना कहा ही था कि तभी लकड़हारा रहस्यमय किरणों के साथ वहाँ से गायब हो गया और वृक्ष रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गया। यह देखकर आदित्य आश्चर्य में पड़ गया। सुंदर लड़की आदित्य की ओर देखकर बोली, मैं वनदेवी हूँ। वर्षों से मनुष्य उस विचित्र और जादुई फूल की तलाश में इस स्थान पर आते हैं। मैं उनकी इसी तरह परीक्षा लेती हूँ, परंतु तुम पहले मनुष्य हो जो इस परीक्षा में पास हुए हो। अपनी आंखें बंद करो। कुछ क्षण बाद जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तो स्वयं को एक झील के पास पाओगे। तुम्हें वह जादुई कमल का फूल उस झील के किनारे खिला हुआ मिल जाएगा। उस फूल को तोड़ने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेना। कुछ क्षण बाद जब तुम आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने गांव की सीमा पर पाओगे। आदित्य ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर। कुछ क्षण बाद जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने स्वयं को एक सुंदर झील के नजदीक पाया, जिसके किनारे एक चमकता हुआ कमल का फूल खिला हुआ था। लगता है यह वही कमल का फूल है जिसके बारे में साधु महाराज बता रहे थे। आदित्य ने तुरंत उस कमल के फूल को तोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद जब आदित्य ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को अपने गांव की सीमा पर पाया। आदित्य दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चला गया। आदित्य अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसने देखा कि उसके घर पर जमींदार पहले से मौजूद था। जमींदार रोता हुआ बोला, मुझे क्षमा कर दो आदित्य, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। कल रात मेरी बेटी बुरी तरह से बीमार पड़ गई। मैंने बड़े बड़े वैद्यों को उसे दिखाया, परंतु वह ठीक नहीं हुई। वैद्य का कहना है कि वह बच नहीं सकती। अब मुझे एक नहीं बल्कि दो दो अर्थियों का इंतजाम करना है। मेरी पत्नी मेरी बेटी से बहुत प्रेम करती है। अगर मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही तो उसकी माँ भी उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तभी वह फूल आदित्य के हाथ से गायब हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष वहाँ प्रकट हो उठा। सुंदर पुरुष आदित्य की ओर देखकर बोला, तुम वाकई मन के सच्चे इंसान हो आदित्य। तुम्हारे कारण मैं आज श्राप से मुक्त हो गया। तुम जिस झील के किनारे से वह कमल का पुष्प तोड़कर लाए थे, मैं उस झील का मायावी राक्षस था। मैं एक दिन एक साधु की साधना को भंग कर बैठा। साधु ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया और मैं कमल के फूल में परिवर्तित हो गया। कुछ देर बाद साधु को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई व्यक्ति जिसका मन सोने की तरह शुद्ध होगा तुझे तोड़ेगा तो तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है आदित्य। मांगो, क्या मांगते हो?
पहले तो मैं यह चाहता था कि मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो जाए, परंतु अब मैं चाहता हूं कि जमींदार की बेटी की बीमारी भी ठीक हो जाए। तुम इससे अधिक कुछ और भी मांग सकते हो। बस मैं यही चाहता हूं कि मैं जीवन भर स्वस्थ रहूं, क्योंकि मनुष्य का असली धन स्वास्थ्य होता है। ठीक है आदित्य, ऐसा ही होगा। इतना बोलकर वह सुंदर पुरुष वहाँ से गायब हो गया और आदित्य की पत्नी ठीक हो गई। जमींदार आदित्य की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उसके बाद भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे खेत वापस करता हूँ और तुम्हें दिया हुआ कर्ज भी माफ करता हूँ। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। घर पर आकर उसने देखा कि उसकी बेटी भी स्वस्थ हो चुकी थी। कुछ दिन बाद वही साधु आदित्य के पास आकर रहस्यमय अंदाज में बोले, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे, मैं समझ गया था कि तुम ही वह इंसान हो जो उस झील के राक्षस को श्राप से मुक्त कर सकते हो। उस झील के राक्षस को श्राप मैंने ही दिया था। साधु की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा और साधु भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए।